हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। तो लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था वीआईटी वेल्लोर के कट ऑफ के रिगार्डिंग, और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा डाउट आया था कि सर चेन्नई कैंपस के कट ऑफ के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दीजिए। तो बच्चों आपके डाउट को देखने के बाद जाकर के हमने सोचा कि चलो चेन्नई कैंपस के कट ऑफ के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना देते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चेन्नई कैंपस का कट ऑफ क्या रहने वाला है, 2023 का कट ऑफ क्या रहा था, हमारे किस बच्चे को चेन्नई कैंपस में कौन सा ब्रांच कौन से कैटेगरी में मिला हुआ था, और साथ में ओवरऑल कट ऑफ क्या रह सकता है चेन्नई कैंपस का, ओवरऑल कट ऑफ क्या रहा था चेन्नई कैंपस का 2023 में, और 2024 में क्या कट ऑफ रह सकता है। और साथ में अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस और ब्रांच लेना चाहते हो, बेस्ट से बेस्ट कैंपस कैटेगरी और ब्रांच में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, तो उस केस में आपका एडमिशन किस तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बच्चों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। सो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स गेट बिगिन। सो बच्चों अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन बच्चों सभी से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लास्ट ईयर किस रैंक पे कौन से कैटेगरी में कौन सा ब्रांच मिला हुआ है चेन्नई कैंपस में हमारे बच्चे को, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ओवरऑल कट ऑफ। ठीक है, अगेन से बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं मिला हुआ है, जितना टाइम हमें मिल पाया उतने में जितने बच्चों का डेटा हमें मिल पाया है उतना ही हम लोगों ने दिखाया है। लेकिन बच्चों टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस कैटेगरी और ब्रांच आपको कैसे मिल पाएगा। ठीक है, सो देखो बच्चों वेल्लोर कैंपस के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेल्लोर कैंपस का कट ऑफ क्या रह सकता है, आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूं कि चेन्नई कैंपस का कट ऑफ क्या रह सकता है। सो देखो बच्चों लास्ट ईयर हमारा एक बच्चा था जिसका नाम था आर्यन कुमार। इस बच्चे का रैंक था 22,073। ये बच्चा फेज 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि फेज 1 की काउंसलिंग में ऐसे बच्चे जिनका रैंक 1 से लेकर के 20,000 तक होता है वही बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। 20,000 से ऊपर और साथ में 45,000 रैंक तक वाले बच्चे जो है वो फेज 2 में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसी तरीके से आर्यन का जो रैंक था वो 22,073 था, तो ये बच्चा फेज 2 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो फेज 2 के काउंसलिंग में इस बच्चे को चेन्नई कैंपस में इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिला हुआ था, और ये मिला हुआ था कैटेगरी 2 में। ये समझ में आ गया है। इसके अलावा आदित्य सिंह नाम का एक बच्चा था, इस बच्चे का रैंक था 25,977। ये बच्चा भी फेज 2 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ था। इस रैंक पे इस बच्चे का एडमिशन हुआ था चेन्नई कैंपस में, कोर सीएससी मिला हुआ था, लेकिन मिला हुआ था कैटेगरी 5 में। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि बच्चों कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जो है वो फेज 1 में ही क्लोज हो जाता है। ये चीज़ रहता है सीएससी कोड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा एक बच्चा था हमारा जिसका नाम था अरमान। इस बच्चे का रैंक था 32,846। 32,846 रैंक पे ये बच्चा फेज 2 के काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट किया हुआ था, और इस बच्चे को सीट मिला हुआ था चेन्नई कैंपस में अगेन से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये मिला हुआ था कैटेगरी 2 में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों नीचे आओगे तो नीचे में भोपाल और एपी के बारे में बताया गया है, उसे आप लोग छोड़ सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ 3 बच्चे का ही डेटा मिल पाया है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि वीआईटी की काउंसलिंग भी अचानक से स्टार्ट हो गया है, जैसे एसआरएम की काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था। तो यही करते हैं इसके वजह से, क्योंकि आपको पता है कि हर साल काउंसलिंग होती है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास होते हैं, उन सारे बच्चों का डेटा हमें नहीं मिल पाता है, नहीं रख पाते हैं हम लोग। इसी के वजह से जितने बच्चों को डेटा मिला है उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये चीज़ है। तो फिर बच्चों आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा, बाकी उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं आपको नीचे में बताता हूँ कि ओवरऑल कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, सो देखो बच्चों वीआईटी चेन्नई की बात करेंगे, वीआईटी के सेकंड कैंपस यानी कि चेन्नई कैंपस के कट ऑफ की बात करेंगे कि 2023 का कट ऑफ क्या रहा था। सो देखो बच्चों 2023 में अगर आप लोग चेन्नई कैंपस में सीएससी कोर लेना चाह रहे थे कैटेगरी 1 में, तो फिर आपका रैंक होना चाहिए था 8,000 रैंक तक में बच्चों कैटेगरी 1 में आपको सीएससी कोर मिल रहा था। इसके अलावा कैटेगरी 2 में बच्चों, अच्छा ये मिसप्रिंट हो गया, 1400 नहीं 14,000 होगा। कैटेगरी 2 में बच्चों सीएससी कोर आपको मिल रहा था 14,000 रैंक तक में। इसके अलावा कैटेगरी 3 में बच्चों सीएससी कोर मिल रहा था आपको 28,000 रैंक तक में। कैटेगरी 4 में सीएससी कोर आपको मिल रहा था चेन्नई कैंपस में 35,000 रैंक तक में, और बच्चों कैटेगरी 5 में आपको सीएससी कोर मिल रहा था 40,000 रैंक तक में। तो आपको पता है कि वैसे भी जैसे जैसे आप लोग कैटेगरी वाइज आगे जाते हो, कैटेगरी 1 से लेकर के कैटेगरी 2 कैटेगरी 5 तक जाते हो, तो उस केस में बच्चों आपका पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाता है एडमिशन लेने के लिए, और साथ में बच्चों आपका फीस भी बढ़ जाता है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि कैटेगरी वाइज आपका कितना फीस लगता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं। सो देखो बच्चों अगर आप लोग कैटेगरी 1 में एडमिशन लेते हो तो उस केस में पर ईयर का आपका फीस लगता है 2 लाख रुपीज, अराउंड है 1,98,000 है एग्जैक्ट। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, वीआईटी काउंसलिंग वाला वीडियो देख सकते हो, वहां पे मैंने बता रखा है। ठीक है, चीज है। लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं ज़्यादा फर्क आपको देखने को
को नहीं मिलता है। तो बच्चों कैटेगरी 1 में आपका लगभग 2 लाख रुपीज़ लगता है पर ईयर का, कैटेगरी 2 में आपका लगता है 3 लाख रुपीज़ पर ईयर का, कैटेगरी 3 में आपका लगता है 4 लाख रुपीज़ पर ईयर का, कैटेगरी 4 में आपका लगता है 4.5 लाख रुपीज़ पर ईयर का, और बच्चों कैटेगरी 5 में आपका लगता है अराउंड 5 लाख रुपीज़ पर ईयर का। एग्जैक्ट वे में अगर बात करेंगे तो कैटेगरी 5 में आपका लगता है 4,93,000 के अराउंड, ठीक है, पर ईयर का। बाकी बच्चों अगर आप लोग डिटेल वे में जाना चाहते हो तो उस केस में आप लोग वीआईटी काउंसलिंग प्रोसेस वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बता रखा है, ठीक है। तो फिर बच्चों आपको पता है कि जैसे जैसे आप लोग कैटेगरी वाइज आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और साथ में फीस भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप लोग अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। बाकी बच्चों यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बताया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी बच्चों इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ठीक है, ये समझ में आ गया है। इसके अलावा बच्चों सीएससी कोर के बारे में मैंने बता दिया है कैटेगरी 5 तक। इसके अलावा बच्चों चेन्नई कैंपस में आपको सीएससी के ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं देखने को मिलता है। सीएससी एआईएमएल की बात करेंगे तो बच्चों कैटेगरी 1 में सीएससी एआईएमएल मिल रहा था 10,500 रैंक तक में, कैटेगरी 2 में सीएससी एआईएमएल मिल रहा था 19,970 रैंक तक में, कैटेगरी 3 में सीएससी एआईएमएल मिल रहा था 30,000 रैंक तक में, कैटेगरी 4 में सीएससी एआईएमएल मिल रहा था 38,000 रैंक तक में, और बच्चों कैटेगरी 5 में सीएससी एआईएमएल मिल रहा था 42,000 रैंक तक में। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि अगर आप लोग कैटेगरी वाइज आगे बढ़ोगे तो उस केस में पॉसिबिलिटी भी हाई हो जाता है। बाकी बच्चों यहाँ पे सीएससी साइबर सिक्योरिटी है, इसका आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और इसी ब्रांच का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी बच्चों मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग लोअर ब्रांच लेना चाहते हो जिसके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो फिर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए बच्चों ये कट ऑफ है आपका 2023 का, लेकिन बच्चों आपको पता है कि इस ईयर कॉम्पिटिशन आपको हाई देखने को मिल रहा है, ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चे हैं, चाहे जेई हो, एसआरएम हो, वीआईटी हो, हर काउंसलिंग में हर एग्जामिनेशन में इस बार ज़्यादा बच्चे देखने को मिले हैं। तो इसकी वजह से इस बार आपको कॉम्पिटिशन हाई देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चों हमारी टीम ने पूरा दिन रात लगा करके डेटा निकाला है कि कितना डिफरेंस इस बार देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चों वो सब कुछ आपको ऐसे ही नहीं बता सकते हैं। आप समझो बच्चों कि जितना भी डेटा आपको फ्री में मिल रहा है वो भी सफिशिएंट है। सब कुछ बच्चों आपको फ्री में कैसे बता सकते हैं। सो देखो बच्चों, अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस और ब्रांच लेना चाहते हो, 2024 का कट ऑफ क्या होगा, कितना वेरिएशन देखने को मिलेगा। देखो बच्चों, अगर आप लोग यूट्यूब पे देखोगे किसी का वीडियो, कोई भी बोलेंगे उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग उनका चैनल को चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग कोरा वगैरह पे देख करके जा रहे हो तो वो फालतू की चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मैं आपके लिए लाया हुआ हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा है पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट। आपको पता है कि वीआईटी का ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आता है, लास्ट 5 to 6 ईयर से हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं। हमारे बच्चों आपको वीआईटी के हर कैंपस में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस, ब्रांच और कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है। श्रीपत अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया में। जितने भी काउंसलिंग होते हैं, चाहे आपका एसआरएम हो गया, वीआईटी हो गया, मणिपाल हो गया, बिट्स हो गया, इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग हो गया, सेंट्रल काउंसलिंग यानी कि बच्चों जोसा हो गया, सीसेब हो गया, स्टेट काउंसलिंग, जैक दिल्ली, यूपीडी, एचएसटीएस, एमपीटीटी, सब हम लोग करवाते हैं, ठीक है। सो बच्चों सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए बच्चों मैं आपको वीआईटी के बारे में बताता हूँ क्योंकि वीआईटी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना। जैसे आप लोग बाय करोगे, बाय कैसे करोगे और बाय करने के बाद आपको कौन सा फीचर मिलेगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो देखो बच्चों, बाय कैसे करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करके फीचर एडिट करके बाय कर लेना। हालांकि बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा फीचर मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद जाकर के सबसे पहले हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी डाउट होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आप लोग हमारे टच में आ जाओगे। अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक हम आपके साथ में होंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आपको बच्चे एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा जिनको 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस होगा। वो मेंटर आपके हर एक डाउट को तो क्लियर करेंगे ही करेंगे। साथ में आप लोग अपने मेंटर से कभी भी कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो, चाहे मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। इसके अलावा बच्चों आपके मेंटर आपको इस ईयर का डेटा बताएंगे कि कितना वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। साथ में बच्चों आपके मेंटर अपने हाथों से आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड चॉइसिंग करवाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, समझ सकते हो कि आपके मेंटर जिनको इतना एक्सपीरियंस है, अगर वो अपने हाथों से आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड चॉइसिंग करवाएंगे तो 110% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस और ब्रांच आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो जल्दी से बच्चों बाय कर लेना। और देखो बच्चों, ये सारा फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे फीचर रीड कर सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ पे जितना भी फीचर लिखा हुआ है वो कम ही है।
एक बार आप लोग बाय कर लोगे, बाय करने के बाद आप लोग हमारे टच में आ जाओगे। अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक हम आपके साथ में होंगे। आपका एक्सपीरियंस कमाल का रहने वाला है, सो जल्दी से बाय कर लेना। और देखो बच्चों, ये सारा फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपीज में दिया जा रहा है, लेकिन ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में है, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। हर फेज में बच्चों 500 रुपीज बढ़ता है, तो समझ सकते हो कि फेज 5 तक इसका प्राइस कितना बढ़ जाएगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो फिर बच्चों आप लोग लास्ट तक में खुद भी देख लेना। बाकी अगर आप लोग चाहो तो पिछले साल का भी आप लोग देख सकते हो। बाकी आपके सीनियर ने वीडियो के थ्रू अपना फीडबैक भी दिया हुआ है कि त्रिपथ एकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट कैसा काम करता है। बाकी बच्चों, आप में से काफी सारे बच्चों ने एसआरएम काउंसलिंग के लिए भी सपोर्ट बाय किया हुआ था, तो फिर आपको पता है, ठीक है। सो जल्दी से बाय कर लेना। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। और देखो बच्चों, ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 50 बच्चे के लिए है, लेकिन बच्चों जैसे ही 50 बच्चे हो जाएंगे वैसे इसका प्राइस बढ़ करके 2499 हो जाएगा। हालांकि बच्चों हर फेज में इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो कहने का मतलब ये है कि इट डजंट मैटर कि आप लोग फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में या फिर फेज 4, फेज 5 में पार्टिसिपेट करोगे, इट डजंट मैटर। आप लोग बच्चों जल्दी से बाय कर लो। बाय करोगे 110% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस, कैटेगरी और ब्रांच में आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। इतने कम प्राइस में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस, कैटेगरी और ब्रांच मिल रहा है, और क्या चाहिए। आपको पता है कि वीआईटी में एडमिशन लोगे, एडमिशन लेने के बाद 4 साल के इंजीनियरिंग का आप लोग 15 से लेकर के 20 लाख रुपीज पे करोगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपीज में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस, कैटेगरी और ब्रांच, ठीक है। तो जल्दी से बाय कर लेना। और बच्चों आपको पता है कि वीआईटी में काउंसलिंग में करने के लिए आप लोगों ने स्टार्टिंग में 6,000 रुपीज, यानी कि एग्जैक्ट वे में बात करेंगे इट मींस बच्चों की 5,900 रुपीज का आप लोगों ने पेमेंट किया हुआ था। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपीज में 1,999 रुपीज में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस, कैटेगरी और ब्रांच में आपका एडमिशन हो रहा है। सो जल्दी से बाय कर लेना। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। बाकी बच्चों, ये है हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट। इसके अलावा हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आपको ऑफिस में आना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उस केस में बच्चों आपको ऑफिस का एड्रेस भी चाहिए होगा, बिल्कुल सही बात है। सो देखो बच्चों, ऑफिस का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी एक बार मैं आपको ओरली भी बता देता हूं। सो अभी हमारा ऑफिस आपको दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर के डिस्टेंस पे देखने को मिल जाता है। बच्चों यूट्यूब पे हम लोगों ने एक वीडियो भी डाला हुआ है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन से ऑफिस तक आप लोग कैसे पहुंचोगे। सो बच्चों उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप लोग ऑफिस पे आना चाहोगे तो उस केस में बच्चों आप लोग पेरेंट्स के साथ आना, अकेले मत आना। अकेले वाले बच्चे को हम अलाउ नहीं करते हैं, पेरेंट्स के साथ आना। और देखो बच्चों, आने से पहले आपको स्लॉट बुक करवाना है। स्लॉट बुक करवाने के लिए आपको 99 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। और पेमेंट करने के बाद जब भी आप लोग फ्री होगे उस टाइम पे आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो। ऑफिस पे आने के बाद आप लोग हमसे मिलोगे, हम आपसे मिलेंगे। देखो बच्चों, ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, तो समझ सकते हो। देखो बच्चों, प्रीमियम फैसिलिटी की बात करेंगे। सो देखो बच्चों, प्रीमियम फैसिलिटी इस तरीके से मिलता है कि अगर आप लोग ऑफिस पे आओगे, 1-on-1 इंटरेक्शन होता है। उसके बाद हम आपको मेंटर साइन करते हैं। मेंटर साइन करने के बाद सब कुछ आपके मेंटर करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपका फॉर्म फिलिंग हो गया, पेमेंट वगैरह हो गया। हालांकि पैसे आप लोग खुद ही पे करोगे, ऑब्वियस सी बात है। आपका कॉलेज का फी होगा 1.5 लाख रुपए, वो थोड़ा ना पे करेंगे आपके मेंटर, लेकिन हाँ, फॉर्म फिलिंग हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, सब कुछ आपके मेंटर अपने हाथों से करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अफोर्डेबल प्राइस कितना प्राइस लगेगा। सो देखो बच्चों, बाकी काउंसलर आपसे इसी चीज के लिए 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख से कम तो कोई लेते ही नहीं है। हम कितना लेंगे। सो देखो बच्चों, जस्ट एक एग्जांपल कि कोई काउंसलर है, वो आपसे 1 लाख रुपए ले रहे हैं, 1 लाख से कम तो कोई लेते ही नहीं है। सो देखो बच्चों, उनके फीस के कंपैरिजन में हमारा फीस होगा उनके फीस के आधे से भी कम, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं। सो देखो बच्चों, जस्ट एक एग्जांपल कि उनका फीस है 1 लाख रुपए, 1 लाख से आधा यानी कि 50,000 रुपीज, उसका भी आधा यानी कि 25,000 से भी कम रुपीज में आपको प्रीमियम फैसिलिटी दिया जा रहा है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। कितना प्राइस होगा बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ 24,999 रुपीज में ये सब कुछ आपको दिया जा रहा है, ठीक है। सो बच्चों, ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। एटलीस्ट बच्चों आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट तो बाई कर ही लेना। अगर आप लोग दूर रहते हो तो, अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो फिर पेरेंट्स के साथ आना, स्लॉट बुक करवा लेना। और बच्चों यहाँ पे ऑफिस पे अगर आना चाहते हो तो उस केस में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो बच्चों उस केस में आप लोग एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। और एटलीस्ट बच्चों आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट तो बाय कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपीज में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कैंपस और ब्रांच आपको दिया जा रहा है, ठीक है बच्चों। बाकी इस तरीके से ये सब कुछ आपको समझ में आ गया है। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी बच्चों, अगर आप लोग भोपाल, आंध्र प्रदेश यानी कि एपी अमरावती कैंपस के बारे में जानना चाहते हो तो उस केस में बच्चों आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आपका कमेंट आएगा तो उस केस में मैं उन कैंपस के कट ऑफ के रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा। बाकी बच्चों, इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।